नमस्कार दोस्तों। आज 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चंबल के वीहड़ को कृषि योग्य भूमि बनाने की योजना किस इंटरनेशनल संगठन के वित्तीय सहयोग से करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है विश्व बैंक। यहाँ पर हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े वीहड़ इलाके को कृषि योग्य भूमि में बदलने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस बारे में शुरुआती रिपोर्ट 1 महीने में तैयार हो जाएगी। मैप में देखेंगे तो यूपी का आगरा, राजस्थान के धौलपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और कुछ अन्य जिलों में यह बीहड़ फैला हुआ है। यह चंबल नदी के आसपास का इलाका है, जहां नदी के बहाव से मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए हैं। 2 दशक पहले यह इलाका डाकुओं की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब डाकू खत्म हो चुके हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 3 लाख हेक्टेयर से अधिक उबड़ खाबड़ जमीन खेती योग्य नहीं है। इन टीलों को समतल करके इसे एग्रीकल्चर लैंड में बदला जाएगा। यदि इस क्षेत्र में सुधार किया जाता है तो इस ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बीहड़ों के एकीकृत विकास से मदद मिलेगी। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के संसदीय चुनाव में किसने नेतृत्व वाली श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है? आपका सही जवाब है महिंदा राजपक्षे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि वह श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। 225 सदस्यीय संसद में SLPP और उसके सहयोगियों ने 150 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव नतीजे के बाद महिंदा राजपक्षे का एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। उनके भाई गोतबाया राजपक्षे पहले ही देश के राष्ट्रपति हैं। 2/3 बहुमत मिलने से राजपक्षे बंधु कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव करने में सक्षम होंगे। महिंदा राजपक्षे और गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका की राजनीति में करीब 2 दशक से सक्रिय हैं और एक छत्र राज चल रहे हैं। दोनों भाइयों को 2009 में LTTE प्रभाकरण को देश से खत्म करने के लिए जाना जाता है। चीन और झुकाव। महिंदा राजपक्षे की पार्टी को शुरुआत से ही चीन की करीबी माना जाता रहा है। उसके सबसे बड़े मकसद चीन के द्वारा बड़े राष्ट्र स्तर पर किया जा रहा है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने कुछ वक्त पहले भारत के साथ बंदरगाह को लेकर हुए समझौते की समीक्षा करने का आदेश दिया था। तब महिंदा अंतरिम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसके खुले तौर पर साथ दिया था। हिंद महासागर में चीन की पैठ पर बताया गया था कि चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पैठ तेज कर रहा था, साथ ही कई मोर्चों पर भारत को घेरने की योजना बना रहा है। फिर चाहे पाकिस्तान में बढ़ता निवेश हो, बांग्लादेश में पैर जमाने की कोशिश हो या फिर नेपाल का डराना धमकाना हो, इसी तरह चीन ने बंदरगाहों के रास्ते श्रीलंका में निवेश बढ़ाया है। चीन के इसी निवेश के लालच में आकर राजपक्षे बंधुओं की सरकार ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका से संबंध वाले कई प्रोजेक्टों से किनारा किया है। हिंद महासागर में चीन को अपनी ओर आने की इजाज़त दी है। हालांकि श्रीलंका में भी लगातार कर्ज के तले दबता जा रहा है और कुल कर्ज का करीब 10% हिस्सा चीन से ही है।
ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिंदा राजपक्षे को जीत के बाद सबसे पहले बधाई दी। आपका अगला क्वेश्चन है, ICC T20 पुरुष विश्व कप 2021 में मेजबानी जिम्मेदारी किस देश को मिली? आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा। इसके अलावा T20 विश्व कप 2020 को साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, ICC ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2022 की मेजबानी की जिम्मेदारी किस देश को मिली है? आपका सही जवाब है न्यूजीलैंड। यहाँ पर हम आपको बता दें, ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 के स्थगित कर साल 2022 फरवरी-मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है, क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर कोविड-19 महामारी से क्रिकेट पर बहुत प्रभाव पड़ा है। आपका अगला क्वेश्चन है, RBI ने तनावग्रस्त लोन को बिना NPA घोषित किए उसकी रिस्ट्रक्चरिंग का सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? आपका सही जवाब है KB कामत। यहाँ पर हम आपको बता दें, KB कामत की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट दिवाकर गुप्ता, कैनरा बैंक के चेयरमैन TN मनोहर और इंडियन बैंक एसोसिएशन के CEO अश्विन पारेख भी थे। KB कामत न्यू डेवलपमेंट विश्व ब्रिक्स बैंक के पूर्व चेयरमैन, RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास थे। मुख्यालय उनका मुंबई में था और स्थापित 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NDMC के नए CMD चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आपका सही जवाब है सुमित देव। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुमित देव मतलब यह कंपनी स्टील उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की बिल्डिंग की आधारशिला रखी है? आपका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। यह संस्थान हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2014 में दिया गया था। तब से यह अस्थायी बिल्डिंग में चल रहा था। अब इसे अपनी बिल्डिंग मिल रही है। बता दें कि इस संस्थान के पहले चरण के कार्य को 392.51 करोड़ के व्यय से पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी है शिमला। आपका अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आपका सही जवाब है दादर और नागर हवेली और दमन दीव। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंटों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व दिग्गज गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल से संन्यास लिया है, वे किस देश से हैं? आपका सही जवाब है स्पेन। यहाँ पर हम आपको बता दें, 39 साल के इकर कैसिलास ने अपने 16 साल के कैरियर में 725 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 3 चैंपियन
लीग का खिताब और 5 लाख किलोग्राम क्राउन के खिताब जीते हैं। कैसिलास ने अपने खेल में सन 2008 में विश्व कप का स्पेन की काफ़ी मदद की है। इसके अलावा कैसिलास ने 2008 और 2012 में 2 यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्पेन के लिए सन 2000 से 2016 के मध्य 167 अंतर्राष्ट्रीय कैप जीते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, प्रधानमंत्री मारियानो राहोई, मुद्रा यूरो। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAC कौन है? आपका सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 6 अगस्त 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। उनकी जगह मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल को बनाया गया है।